हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा इन्वायरमेंट सीरीज का क्विज का लेक्चर है, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आपको देते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको यहाँ पे बताई जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे इस क्विज लेक्चर्स के थ्रू जिस तरीके से हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आप देखिए कि हमने एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी एक सीरीज लॉन्च की है। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी एक सीरीज लॉन्च की है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए भी हमने आज़ादी सीरीज है वो लॉन्च की है। इसके अलावा आप देखिए कि रेगुलरली वे में आपके लिए जो क्विज है वो भी यहाँ पे रेगुलरली कंडक्ट की जा रही है। तो इस तरीके से आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन में हेल्प की जा रही है। और भी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड जो क्विज हैं वो भी जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी, उनको भी जल्दी यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स को। तो आज का जो इन्वायरमेंट सीरीज़ की क्विज है इसे हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो 7 लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं इसके। आप उन लेक्चर्स को देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हम इस प्रिपरेशन फेज में हैं और प्रिपरेशन फेज में हमको कंटिन्यू वो सब एफर्ट्स लगाने होंगे जिसके थ्रू हम एग्जामिनेशन के अंदर में बेटर परफॉर्म कर पाएँ, अच्छा रिजल्ट हम अचीव कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो क्विज है उसको। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वन हॉर्न राइनो से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि वन हॉर्न राइनो है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। इंडिया के अलावा जो यहाँ पे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं इंडिया के, जैसे भूटान है, इन सब भूटान है, नेपाल है, इसके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका कंटिन्यू इसको हंटिंग किया जाता है, इसका पोचिंग किया जाता है इसके वन हॉर्न राइनो के लिए। कभी कभी जो तंत्रिज्म है, जो तांत्रिक विद्या है, जिस तरीके से कुछ लोग सुपरस्टिशंस इन सब में बिलीव करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। हो सकता है कि इसका यूज़ और कहीं भी किया जाता हो। तो बेसिकली वन हॉर्न राइनो है वो यहाँ पे उसके लिए, इसके वन हॉर्न के लिए इसको हंटिंग किया जा रहा है। अभी एक रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर बताया गया है कि कंटिन्यू पोचिंग और हंटिंग की वजह से जो वन हॉर्न राइनो है उसका जो हॉर्न है, उसका जो लेंथ है वो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू द ओवर पोचिंग की वजह से या हंटिंग की वजह से। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वन हॉर्न राइनो को जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इसका वल्नरेबल है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आईयूसीएन जो स्टेटस ग्रांट करता है यहाँ पे जो एनिमल्स को, उसके अंदर में एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, इवन ट्रीज़ को भी यहाँ पे जो स्टेटस दिया जाता है। तो आईयूसीएन का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग इस जो एनिमल है वन हॉर्न राइनो, इसका यहाँ पे जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि वन हॉर्न राइनो है वो सभी इंडिया के जो सभी स्टेट्स हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सभी स्टेट्स के अंदर में ये नहीं पाया जाता है। या आपको पता होना चाहिए कि जो इंडो नेपाल जो तराई का रीजन है, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वन हॉर्न राइनो है वो पाया जाता है। जिसमें आप देखिए कि अगर हम बात करें आसाम है, वेस्ट बंगाल है, और इवन हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है, वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वन हॉर्न राइनो है वो पाया जाता है। तो सभी स्टेट्स के अंदर नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें कर्नाटका की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की, वो ऐसे एरिया हैं वहाँ पे वन हॉर्न राइनो है वो नहीं पाया जाता है। ओनली इंडो जो तराई रीजन है, इंडो नेपाल का जो तराई रीजन है वहाँ पे पाया जाता है। और हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर में जो वन हॉर्न राइनो है वो मिलता है। स्टूडेंट्स, ये ग्रेजिंग के ऊपर डिपेंड होता है और कंटिन्यू ये ऐसे एरियाज़ के अंदर में पाया जाता है जहाँ पे जो ग्रास लैंड है वो होता है, ग्रास लैंड वहाँ पे इकोसिस्टम हो, वहाँ पे इनके बेसिकली इनकी संख्या के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये वन हॉर्न राइनो के बारे में था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, वन हॉर्न राइनो बेसिकली काजीरंगा है, मानस है, ओरांग है, ये नेशनल पार्क्स है वहाँ पे पाया जाता है।
प्रोबितारा है। और अगर हम बात करें ओरांग, मानस और काजीरंगा, इन जो नेशनल पार्क्स हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसकी जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिलती है। जिसके अंदर अगर हम बात करें, जो काजीरंगा के अंदर जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की, वो आपको एक्सट्रीम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसी की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा एक यहाँ पे एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया था कि हो सकता है कि कभी फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में, जो आसाम के अंदर लोकेटेड है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र नाम की नदी है, वो फ्लो करती है। तो कभी ऐसा हुआ कि फ्लड की सिचुएशन अगर होती है तो जो एंटायर पॉपुलेशन है, मोर देन द 90% पॉपुलेशन उसी नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है। तो वहाँ पे उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। काजीरंगा से जो वन हॉर्न राइनो को दूसरे नेशनल पार्क्स में शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर या कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो दूसरे नेशनल पार्क्स में जो बचे हुए हैं उनको बाद में उनका यहाँ पे हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए यूज किया जा सके। तो इस वजह से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। इसके अलावा हमारा इंडिया का राइनो विजन 2020 है, काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं। इवन काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री भी है, उसके बारे में आप ज़रूर देखना, आपको कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। जिसके अंदर हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं केविन पीटरसन, जो ब्रिटेन से इंग्लैंड से खेला करते थे। तो उन्होंने उस काजीरंगा की जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया है। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली उस शो किया है काजीरंगा के बारे में, किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे काजीरंगा से रिलेटेड स्पेशल फोर्सेज का क्रिएशन किया गया जिससे राइनो को प्रोटेक्ट किया जा सके, पोचिंग से इनको बचाया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आंसर की, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इस वजह से है क्योंकि हमको देखा कि आसाम, यूपी और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे ही इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है मैक्सिममली। यहाँ सभी स्टेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है वन हॉर्न राइनो। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आसाम के नेशनल पार्क से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 2021 के समय में आसाम के अंदर एक नया नेशनल पार्क है जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया गया नेशनल पार्क के रूप में। तो उसको ऐड करते हुए आसाम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं प्रेजेंट समय में, 7 नेशनल पार्क हैं। आप देखिएगा अगर हम आसाम के मैप के थ्रू इसको देखने की कोशिश करें तो आप देखिए कि सबसे अगर हम बात करें सबसे वेस्ट में तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रायमोना है, फिर मानस है, रायमोना, मानस है। मानस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मानस है जो बाउंड्री शेयर करता है रॉयल मानस नाम का जो भूटान के अंदर में जो उनका प्रोटेक्टेड एरिया जो लोकेटेड है उससे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपको यहाँ पे ओरांग देखने को मिलेगा, ओरांग यहाँ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे नामेरी देखने को मिलेगा, नामेरी नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको काजीरंगा है, काजीरंगा देखने को मिलेगा, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, डिब्रू सिकोवा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिहिंग पटकाई नाम का नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स काजीरंगा भी है आसाम के अंदर में, नामेरी भी है। पन्ना नेशनल पार्क बेसिकली आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है, पन्ना नेशनल पार्क आसाम के अंदर नहीं लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर कि काजीरंगा भी है, नामेरी भी है। इसके अलावा रायमोना है, मानस है, आपको और भी पता होना चाहिए कि रायमोना, मानस, इसके अलावा अगर हम बात करें ओरांग है, काजीरंगा तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, दिहिंग पटकाई एंड डिब्रू सिकोवा नाम के नेशनल पार्क भी आसाम के अंदर पाए जाते हैं। स्टेट वाइज आपको नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क में क्या यहाँ पे स्पेशल जो एनिमल मिलते हैं या प्लांट पाए जाते हैं, या वहाँ पे किस तरीके से जो स्पेशल जो रिवर है वो फ्लो करती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके से भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल पार्क और उससे फ्लो करने वाली रिवर को यहाँ पे मैच करवाया गया है कि रिवर कौन सी रिवर है वो नेशनल पार्क से फ्लो करती है, कौन सा मैच यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे बात की गई है कॉर्बेट नेशनल पार्क की।
तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप देखिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। पहले इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, फिर इसको कॉर्बेट के नाम से जाना गया। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रेजेंट समय में उत्तराखंड में लोकेटेड है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो गंगा नदी है वो फ्लो नहीं करती है। यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, उसको बोलते हैं रामगंगा। गंगा का ही एक रिवर है रामगंगा। रामगंगा यहाँ पे फ्लो करती है, गंगा रिवर नहीं फ्लो करती है। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अभी हमने देखा। मानस एक दूसरा नेशनल पार्क है, मानस वहाँ से फ्लो नहीं करती है रिवर जो है। काजीरंगा से जो रिवर फ्लो करती हैं उनका नाम है ब्रह्मपुत्रा नाम की नदी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर धनसरी जो नदी है, धनसरी है, मोरा धीपलू है, इस तरीके की 4 नदियां हैं वो फ्लो करती हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा सदर्न इंडिया में लोकेटेड है, केरला का जो एरिया के अंदर कवर करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, किंथी पूजा नाम से एक नदी है, कंथी पूजा नाम से एक नदी है, वो वहाँ से फ़्लो करती है। तो कावेरी नदी भी वहाँ से फ़्लो नहीं करती, जो सदर्न इंडिया के अंदर फ़्लो करती है, बेसिकली इस नेशनल पार्क से नहीं फ़्लो करती है। तो तीनों के तीनों मैच यहाँ पे इनकरेक्टली मैच हैं। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा डी आंसर। स्टूडेंट, नेशनल पार्क और उनसे कौन कौन सी नदी फ्लो करती है इसके बारे में भी आप प्रिपेयर करना, सीरियसली वे में प्रिपेयर करना। आप चाहो तो अपना एक कोई फ्लो मैप बना के, कोई अपना रफ मैप बना के उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी अंडरस्टैंड करने में इन सब चीज़ों को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एमिशन गैप रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसका जो 13th एडिशन है वो रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है इस रिपोर्ट को कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एमिशन गैप रिपोर्ट है वो यूएनईपी के द्वारा रिलीज की जाती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इससे यहाँ से रिपोर्ट रिलीज की जाती है। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर लोकेटेड है। यूएनईपी के द्वारा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यूएनईपी से कौन कौन सी जो रिपोर्ट हैं वो पब्लिश की जाती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ए आंसर होगा एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा पब्लिश की जाती है। एमिशन गैप रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि कितना हमें एमिशन किया है, क्या हमारा गैप होना चाहिए, कब तक हम एमिशन के जो टारगेट्स है, जो हमको यहाँ पे 0 कार्बन का जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए हमको एमिशन को कितना रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें हमारे यहाँ पे एमिशन गैप रिपोर्ट है वो बताती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अमूर फाल्कन से रिलेटेड हैं। अमूर फाल्कन बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो मंगोलिया और चाइना से इंडिया के लिए माइग्रेट करते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें आसाम और मणिपुर का जो एरिया है, मणिपुर जो स्टेट हैं उनके अंदर में ये आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ये आते हैं। मिजोरम भी है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। अमूर फाल्कन बेसिकली विंटर के समय में, अभी नवंबर के समय में आना उनका स्टार्ट हुआ है, नवंबर के समय में वो आ रहे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय में यहाँ पे इंडिया में आएंगे। इसके बाद में ये इंडिया से आप देखिए कि अमूर फाल्कन जब इंडिया के अंदर आते हैं, इसको जियो टैगिंग भी किया गया था इंडियन कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, इसको जियो टैगिंग किया गया, इसका जो रूट है उसको मैप करने के लिए। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट जो एरिया हैं वहाँ पर ये आते हैं और वहाँ से फिर हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ की तरफ माइग्रेट करते हैं और फिर यहाँ से ये माइग्रेट करते हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक ये जाते हैं, सदर्न अफ्रीका तक ये जाते हैं। तो ये इनका रूट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहुँचेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद में ये सदर्न अफ्रीका की तरफ यहाँ जाते हैं, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए भी ये माइग्रेट करते हैं। तो ये अमूर फाल्कन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड हैं। इसका बेसिकली इंडिया में इसका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा किया गया है, इनका हंटिंग प्रोहिबिटेड किया गया है। इसको हंट करने पे अगर हंटिंग की जाती है या पोचिंग की जाती है तो वहाँ पे किसी भी पर्सन को यहाँ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल के अंदर जाया जा सकता है और फाइन भी उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा अगर इसका मीट भी है, हंटिंग एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द मीट, इसका जो मीट है अगर इसको हंट करने के बाद में अगर किसी सोप के द्वारा इसका जो मीट है वो सेल किया जाता है तो उनको भी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली इनको प्रोटेक्टेड किया गया है।
IUCN के स्टेटस में अगर हम बात करें तो इनका जो स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न इनका स्टेटस है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 4 के अंदर में इनको रखा गया है अमूर फाल्कन को। तो स्टूडेंट्स ये अमूर फाल्कन से रिलेटेड था। तो आज के हमने इस क्विज में अमूर फाल्कन के बारे में देखा। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में हमने देखा, जो UNEP के द्वारा रिलीज किया जाता है। UNEP का जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर लोकेटेड है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स UNEP के द्वारा रिलीज की जाती हैं। हमने यहाँ नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदी फ्लो करती हैं उसके बारे में देखा। रामगंगा नाम की नदी कॉर्बेट से फ्लो करती है, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्रा हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें धनसिरी है, इसके अलावा दीपलू है, ऐसी नदियां हैं वो फ्लो करती हैं। साइलेंट वैली जो सदर्न इंडिया में पाया जाता है, और कावेरी नाम की नदी वहां से फ्लो नहीं करती है। हमने यहाँ पे आसाम में पाए जाने वाले 7 नेशनल पार्क के बारे में देखा, फिर यहाँ से मैच करवाया। तो पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आता है, आसाम में नहीं। आसाम के अंदर जो 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना है, मानस है, ओरांग है, नामेरी है, काजीरंगा, डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई नाम के नेशनल पार्क हैं वो पाए जाते हैं। और हमने यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के बारे में देखा। वन हॉर्न राइनो के बारे में हमको देखने को मिला कि वो उसका IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। और यहाँ पे हमको देखने को मिला कि हमारे जो इंडो तराई का जो रीजन है, इंडो नेपाल तराई रीजन है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं और ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का वहाँ डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, हम आपको सभी सब्जेक्ट्स को इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के थ्रू भी कवर करवाएंगे। आपको कंटिन्यू लेक्चर्स भी अपलोड करवाएंगे। आप कंटिन्यू हार्डवर्क करें अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हमको 2023 का जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।